Hello, welcome to World Student Scope. Myself Shweta, I am here to teach you mathematics. So today we are going to discuss the rational numbers. Rational numbers क्या है? This is the part of numbers. आपने अपनी लास्ट क्लासेस में नंबर्स पढ़े हैं ना, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़े हैं आपने नंबर्स, अभी तक क्या क्या सीखे हैं नंबर्स। नंबर्स में सबसे पहले तो जो आपने सीखे थे कि नंबर्स हमारे इस नेचर में काउंटिंग नंबर्स, जिसे हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3, कुछ भी काउंट करना होता है वो काउंटिंग नंबर्स। क्या नेम देते थे आप उनको, जो 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये क्या थे हमारे, जिस नेचर में थे नेचुरल नंबर्स थे। इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते थे हम, नेचुरल नंबर्स। ये आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ लिया है ना। जब इसमें हम एक जीरो ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सो ऑन करते जाए 9 आता है, 9 के बाद 10, यानी एक डिजिट और भी आ रहा है ना हमारे इसमें एग्जिस्ट कर रहा है जीरो, तो यानी वो जीरो इससे पहले भी आता है। अगर वो जीरो ऐड हो जाता था तो उसको क्या कहते थे हम, होल नंबर्स, है ना। और ये जो इतने नंबर्स हैं इनको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, और इनको पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, है ना। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी थे, पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो को जीरो इंटीजर कहते हैं, न्यूट्रल नंबर, इंटीजर। और इसके इस साइड -1 -2 -3 एंड सो ऑन, है ना। इनको क्या कहते थे, नेगेटिव इंटीजर्स। तो क्या नंबर सारे इतने ही एग्जिस्ट करते हैं, क्या नंबर सारे इतने ही एग्जिस्ट करते हैं कि कोई और नंबर्स भी हैं। थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू आप चेक करो कि क्या इतने नंबर्स जो हैं ये हमारे सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। लेट अस चेक क्या कह रहा है स्टेटमेंट में। In mathematics, we frequently come across simple equations to be solved. For example, the equation, आपके पास ये एक इक्वेशन है, x + 2 = 13। एक तरफ एक इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल है। वेरिएबल का क्या मतलब होता है, जो वेरी करता है, कि अलग अलग नंबर उसमें आप डालते जाओ, अलग अलग आंसर आता जाएगा। पर यहाँ पे एक ये चीज है लेफ्ट हैंड साइड और एक ये चीज है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का क्या मतलब होता है कि बीच में एक इक्वल का साइन है, उसके लेफ्ट साइड हम ऐसे खड़े हैं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड और हमारे ये राइट हैंड साइड है। तो ये दोनों चीजें इक्वल कब होंगी, यहाँ पे इस वेरिएबल में, यानी इस अननोन नंबर पे कौन सी वैल्यू आप डालोगे कि यहाँ पे राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। यहाँ 13 है, ये 2 है, 2 में क्या ऐड करोगे आप कि वो 13 हो, 11 ऐड कर दोगे, है ना। So is solved when x is equal to 11 because this value of x satisfy the given equation कि 11 + 2 is equal to 13 होता है। तो ये इक्वेशन फुलफिल हो जाएगी। तो ये फुलफिल होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक नंबर ने इस इक्वेशन को फुलफिल किया, इस इक्वेशन को इक्वल किया। और x यहाँ पे जो 11 था वो क्या था, कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो नेचुरल नंबर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब एक और क्वेश्चन लो, यहाँ पे ये वाली एक स्टेटमेंट दी हुई है। इस स्टेटमेंट में x + 5 = 5 है। अब इस वेरिएबल में आप क्या वैल्यू फिल करोगे कि ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। कौन से वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब मैं फिर से वही कह रही हूँ, वेरिएबल जो नंबर वेरी करता है। वेरी करने का मतलब कि अलग अलग वैल्यूज उसमें आ सकती हैं। तो क्या होगा उसमें, x की क्या वैल्यू आप फिल करोगे कि यहाँ पे, यहाँ तो 5 है, इधर भी 5 आना चाहिए, यहाँ तो ऑलरेडी 5 है, तो क्या इसमें, यानी कि इसमें कुछ भी नहीं ऐड हो सकता एक्स्ट्रा, कुछ भी कि मतलब फिर कोई तो नंबर आएगा ना, यहाँ पे कुछ नहीं ऐड होगा का मतलब 0। अगर हम 0 ऐड कर दें यानी कि 0 + 5 = 5 होगा, ठीक है। तो यानी कि अब ये 5 = 5 हो जाएगा, है ना। तो 0 क्या था, 0 क्या है, एक होल नंबर है, होल नंबर है। तो यानी कि ऐसी भी एक इक्वेशन है जिसपे हमें होल नंबर ने सेटिस्फाई कर दिया, नेचुरल नंबर ने भी सेटिस्फाई किया, होल नंबर ने भी सेटिस्फाई कर दिया।
अभी और आगे देखते हैं, यहाँ पे ये लिखा था सोल्यूशन गिव्स द होल नंबर। नाउ इफ वी कंसीडर ओनली नेचुरल नंबर इन इक्वेशन 2 कैन नॉट बी सॉल्व। क्या कह रहा है इसमें कि अगर यहाँ पे हम सिर्फ नेचुरल नंबर अपने माइंड में लेके चलते हैं कि नेचुरल नंबर हर इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है, तो ऐसा पॉसिबल है? हमने तो यहाँ कह दिया ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है नेचुरल नंबर में से जो इसको सॉल्व कर दे, तो जीरो ही आया है जिसने इसको किया, तो वो जीरो क्या हो गया? होल नंबर हो गया। ठीक है जी। अब उससे आगे क्या कहते हैं? टू इक्वेशन लाइक 2 वी एडेड द नंबर 0 टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर एंड ऑब्टेन द होल नंबर। तभी की होल नंबर भी एग्जिस्ट करेंगे हमारे नंबर सिस्टम में। इवन होल नंबर्स विल नॉट बी सफिशिएंट टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ दिस टाइप। अब वो कह रहे हैं कि होल नंबर भी देख लिया हमने, क्या ये होल नंबर और नेचुरल नंबर सब चीजों को सेटिस्फाई कर देंगे, सब तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे? एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या कहता है कि हमारे पास x + 18 = 5 है। फिर से इस वेरिएबल में क्या वैल्यू आप डालोगे? वेरिएबल में क्या वैल्यू आप डालोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो LHS क्या है हमारे पास? LHS इज इक्वल टू x + 18 और राइट हैंड साइड क्या है? 5। तो अब यहां तो सिर्फ 5 है, यहां तो ऑलरेडी 8 बिगर नंबर है, हमें तो कुछ नंबर स्मॉलर चाहिए, तो इसमें कुछ और पॉजिटिव नंबर तो ऐड नहीं हो सकता, वो तो और बिगर नंबर हो जाएगा, तो कुछ नेगेटिव नंबर ही आएगा ना जिससे कि वैल्यू कम हो जाए। तो ऐसा 18 में से क्या माइनस होगा कि वो 5 आए? माइनस क्या होगा? -13। तो यानी अगर x की प्लेस पे हम -13 लिखें, +18 है, तो +18 - 13 क्या हो गया? 5। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इक्वल होंगे। तो अब इस स्टेटमेंट में कौन से नंबर ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया? ना ही ये -13 नेचुरल नंबर भी नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, तो एक इंटीजर, वो भी नेगेटिव इंटीजर ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। इस इक्वेशन को जब सेटिस्फाइड इंटीजर ने किया तो दैट मीन्स हमारे पास इंटीजर्स भी हैं जो एग्जिस्ट करेंगे हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है? डू यू सी वाई वी रिक्वायर द नंबर -13 विच इज नॉट ए होल नंबर एंड दिस लीड अस टू थिंक ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी इंटीजर्स भी जो है हमारे नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। वन में थिंक दैट we have enough numbers to solve all simple equation with the available list of integer। ऐसा है कि हमने देखा होल नंबर्स, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इनसे इक्वेशन सॉल्व हो रही हैं, तो क्या सभी इक्वेशंस इसी से सॉल्व हो जाएंगी? क्या इसके अलावा भी कोई नंबर्स की जरूरत पड़ेगी हमें? अब उसके लिए ये वाला एग्जांपल है। सपोज करो आपके पास ये है 2x = 3। अब इसमें x जो वेरिएबल है, ऐसी x की कौन सी वैल्यू हो जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल। अब 2x है हमारे पास और उधर से 3 है, ये LHS है, LHS, और ये RHS है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो है 2x है, x को क्या फिल करो आप कि 3 आए, यहाँ पे आंसर 3 आए, यानी ये 2 हटना चाहिए। 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे एक डिवीजन में 2 आएगा जिससे ये कैंसिल, और वो 3 चाहिए, तो यानी कि वैल्यू 3/2 होगी जिससे कि 2 से 2 कैंसिल होगा और हमारे पास 3 बचेगा। अब ये 3/2 तो एक फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई, तो फ्रैक्शन ना ही एक नेचुरल नंबर है, ना ही एक होल नंबर है, ना ही एक इंटीजर है, तो कौन से नंबर होते हैं ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, जो p/q की फॉर्म में है, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। ठीक है जी, तो यानी कि रैशनल नंबर्स की भी हमें रिक्वायरमेंट होगी अपनी इक्वेशंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ही इस वाले में, इस स्टेटमेंट में क्या है? 5x + 7 = 0।
ठीक है, तो यहाँ पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि यहाँ पे आंसर 0 आए। 7 है, 7 किस में ऐड होगा कि 0 आए? वो -7 में। तो -7 बनाने के लिए यहाँ पे -7/5 आप लोगे, है ना। 5 से 5 जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है, +7। तो -7 + 7 क्या इंप्लाइज? 0 = 0। ठीक है, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं हम देख सकते हैं कि सिर्फ हमारे लिमिटेड नंबर्स नहीं जो हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो उसमें हमें ये नंबर्स भी ऐड करने पड़ेंगे। सो फॉर विच वी कैन नॉट फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ इंटीजर्स, चेक वी नीड द नंबर 3/2 और -7/5 जो अभी हमने सॉल्व किया। सो क्या कह रहा है? सो वी हैव ऑलरेडी सीन बेसिक ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, नाउ वी ट्राई टू एक्सप्लोर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सीन सो फॉर। कि अभी तक हमने ये तो देख लिया क्या है रैशनल नंबर्स, किस तरह से इनके ऑपरेशंस है। अब इनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड क्लोजर? वर्ड से समझ आ रहा है, क्लोज्ड। क्लोज्ड का क्या मतलब है? सपोज करो मैं ऐसे एक इन जनरल वे में बोलूं कि एक फैमिली है, तो उसमें एक पूरी क्लोज फैमिली है, यानी कि अगर उसमें कोई भी हम बात करें तो सभी के सभी, चाहे कोई यहाँ बैठा है कोई यहाँ भी है, वो सारे इसी क्लोज फैमिली के ही मेंबर हैं। तो कहने का मतलब, अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि कोई नंबर जो है, कोई भी नंबर है, हम सबसे पहले यहाँ पे होल नंबर्स के ऊपर डिस्कशन करने लगे। तो होल नंबर है, उसको हमने चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं। अब हम होल नंबर्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर डिस्कस कर रहे हैं। होल नंबर भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि कोई भी आप नंबर ले लो उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 0 है उसको 0/1 लिख लो, एक होल नंबर 1 है उसको 1/1 लिख लो। कोई भी जो नंबर है आपके होल नंबर, उनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या। क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि होल नंबर्स कि कोई भी दो होल नंबर्स अगर हम लेते हैं, अगर हम उनको ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें या मल्टीप्लाई कर लें या डिवीजन करें, क्या वो उन ये ऑपरेशंस लगाने के बाद हमारे क्या ऑपरेशंस होते हैं? ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं? एडिशन, है ना। हम क्या क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही ऑपरेशन लगाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन इन जनरल। तो ये चेक करना है हमने कि ये वाले जो ऑपरेशंस हैं, क्या इन होल नंबर्स की चारों ऑपरेशन हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। तो क्या मतलब है, क्या दो होल नंबर्स लिए हम उन दोनों को ऐड करें तब भी वो एक होल नंबर आएगा। अगर हम दो होल नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करें वो तब भी एक होल नंबर ही आएगा। दो नंबर्स होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा वो भी होल नंबर आएगा। और सेम डिवीजन के ऊपर बात करें कि अगर हम दो नंबर्स को होल नंबर्स को डिवाइड करें तब भी क्या वो होल नंबर होगा। तो अगर ऐसा होता है तो वो नंबर या वो ऑपरेशन हम कहेंगे कि दैट एडिशन इज क्लोज्ड अंडर होल नंबर, सब्ट्रैक्शन इज क्लोज्ड अंडर। जो सी भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि रिजल्ट हमें फिर से होल नंबर मिलेगा, दैट मीन्स दैट प्रॉपर्टी इज क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ अभी एग्जांपल्स ट्राई करते हैं तब पता चलेगा आपको। तो हम ये टेबल बनाया है हमने, एडिशन, हमने कहा ना कि ये चार ऑपरेशंस थे, इन चारों ऑपरेशंस के ऊपर सबसे पहले ऑपरेशन है एडिशन। तो उसमें चेक करो, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो होल नंबर लिए हैं यहाँ पे 0 और 5। जब आपने 0 और 5 को ऐड किया तो क्या ये आंसर जो आएगा 5 आया, वो होल नंबर है? बिल्कुल। होल नंबर 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव साइड पे इनफाइनाइट,
तक जाते हैं। इन जनरल a प्लस बी इज ए होल नंबर फॉर एनी टू होल नंबर्स a एंड b। तो हम ये कहेंगे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। यही मैं भी आपको समझा के हटी हूं कि अगर आंसर भी होल नंबर आएगा, आंसर भी सेम आएगा, तो वो प्रॉपर्टी जो है क्लोज्ड होगी, वो वाला ऑपरेशन क्लोज्ड होगा। ठीक है, तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। आप कोई भी और एग्जांपल लेके देख लो, कोई भी दो होल नंबर उनको ऐड करोगे, आंसर भी होल नंबर ही आएगा। तो एडिशन इज, होल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर एडिशन, कि होल नंबर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं अंडर एडिशन। अंडर एडिशन, एडिशन वाले हमारे ऑपरेशन के ऊपर, क्योंकि अब एडिशन पे तो हो रहा है। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन की। कोई दो नंबर आपने लिए होल नंबर, होल नंबर की बात कर रहे हैं, दो होल नंबर लिए, उनकी सब्ट्रैक्शन। ये वाला एक होल नंबर है 5, 7, दोनों होल नंबर है, दोनों की सब्ट्रैक्शन की है। ये क्या है? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये दो होल नंबर थे, ये भी होल नंबर है, होल नंबर है, और 7 भी होल नंबर है। तो उन दोनों की सब्ट्रैक्शन की। अब आंसर क्या आएगा? ये सीखा है आपने क्लास, अर्लियर क्लास में, कि दो ऑपरेशन, अगर दो ऑपोजिट साइन है, एक प्लस एक माइनस है, तो उनकी सब्ट्रैक्शन होती है। और आगे साइन कौन सा आता है? जो बिगर नंबर के ऊपर है। तो 5 और 7 की सब्ट्रैक्शन होगी, 7 - 5 2। 7 के आगे कौन सा साइन है? माइनस, तो ये -2। अब -2 क्या होल नंबर है? नहीं, ये तो इंटीजर है ना। होल नंबर तो 0 से लेके आगे 1 2 3 जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वही होल नंबर्स है ना। नेगेटिव नंबर तो होल नंबर नहीं है, ये तो एक इंटीजर है। तो यानी कि होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड, दिस इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब बात आती है मल्टीप्लीकेशन। 0 × 3 = 0। कोई भी दो होल नंबर्स हैं, उनको आप मल्टीप्लाई करोगे, होल नंबर ही आएगा, बिल्कुल आएगा। 0 × 3 = 0। होल नंबर हमने क्या लेने हैं? 0 से लेके कोई भी दो होल नंबर ले लेने ना, 0 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी दो नंबर्स ले लो, आप उनकी मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लो, वो हमेशा एक होल नंबर ही आएगा। तो ये क्या कह रहा है? इन जनरल इफ a एंड b आर टू होल नंबर्स, देयर प्रोडक्ट विल बी अ होल नंबर। तो ये भी क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। कोई भी ले लो, 4 7 ले लो, 15 20 ले लो, 100 200 ले लो, कितना बिगर से बिगर नंबर भी ले लो आप, मल्टीप्लिकेशन जो आएगी वो पॉजिटिव नंबर ही कोई आएगा, और वो पॉजिटिव नंबर होल नंबर की कैटेगरी में ही आएगा। 0 से भी कर दो, 0 आ जाएगा एट लास्ट रिजल्ट। 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है, 0 ही आता है ना, तो वो भी होल नंबर है। यानी कि आप मल्टीप्लिकेशन किन्हीं भी दो नंबर्स, स्पेशली होल नंबर्स की करोगे तो वो क्लोज प्रॉपर्टी। अब ऐसे ही अगर हम डिवीजन पे चेक करें, ये एक होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। ठीक है, ये है डिवीजन। ठीक है जी, डिवीजन। तो डिवीजन का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शन। 5/8। अब अगर आप 5 को 8 से डिवाइड करो, ये कंप्लीटली डिवाइड होता है, देख लो 5 को 8 से डिवाइड करके, 8 से करो, नहीं जा रहा, 0 8 7 नहीं, 8 6 जा, 6 पे चला जाएगा, 48 2 8 2 जा, यानी कि ये आंसर आ रहा है 0.62, यानी कि ये डेसिमल में आ रहा है। डेसिमल वाला नंबर क्या है? एक होल नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। होल नंबर इज अ कंप्लीट नंबर, 0 1 2 3 एंड गोज ऑन अप टू इनफाइनाइट नंबर। सो यानी कि ये भी डिवीजन भी नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो ये हमारे जो क्लोजर प्रॉपर्टी की अंडर होल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने। सो वी नाउ मूव ऑन टू द इंटीजर्स। what we can see operations on these एडिशन सब्ट्रैक्शन। क्या प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे इंटीजर्स के लिए किस तरह से सेटिस्फाई होती है? लेट्स सी, वही हम अभी देख रहे थे। एडिशन के ऊपर हमने दो इंटीजर्स लिए एडिशन में, एक लिया हमने नेगेटिव इंटीजर और एक लिया पॉजिटिव इंटीजर। अब इनको ऑपरेशन लगाकर, यानी कि एक -x प्लस, हमने क्या सीखा? ऑपरेशंस जो होते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन, एक अगर माइनस है एक प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यानी 6 में 5 माइनस होगा 1,
साइन कौन से वाला आएगा, जो बिगर नंबर के ऊपर है, तो यानी ये -1। तो -1 एक इंटीजर है, यस दिस इज अ नेगेटिव इंटीजर, तो यानी कि रिजल्ट इंटीजर। अगर दोनों ही माइनस ले लो, एक यहाँ माइनस था और एक प्लस था, है ना, उस पर हमने चेक कर लिया। अब अगर दोनों ही माइनस माइनस वाले हैं, एक -7 एक -5, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, और माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये याद ही होगा सबको, माइनस माइनस ऑलवेज प्लस होता है, उसका रिजल्ट प्लस, प्लस का रिजल्ट प्लस होता है, यानी कि जो सेम साइंस के लिए प्लस होता है। और एक अगर प्लस है और एक माइनस है तो उसका रिजल्ट माइनस होता है, और एक माइनस है और एक प्लस है तो उसका रिजल्ट भी माइनस होता है, डिफरेंट साइंस के लिए, यानी कि ये तो सबको याद ही होगा डिफरेंट साइंस के लिए। पर आगे जो साइन आता है वो जो डिजिट बिगर डिजिट होता है वो वाला साइन आता है, ठीक है जी। अब आती है बारी, हमने दोनों माइनस माइनस लिए, -7 -5 दोनों माइनस माइनस होंगे प्लस, क्या हो गया 7 और 5 प्लस होंगे, कितना आएगा 12, और 12 आएगा, साइन तो दोनों के आगे माइनस है तो वो माइनस, ये भी -12 आ गया, तो ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है। ऐसे 8 + 5 को कर लो, वो पॉजिटिव इंटीजर, दोनों ये प्लस प्लस वाले आ गए, यानी कि हर तरह वाली हमने कंडीशन चेक कर ली, माइनस प्लस वाले भी, माइनस माइनस वाले भी, और प्लस प्लस वाले भी आ रहा है एक इंटीजर, तो यानी कि इंटीजर्स भी क्लोज्ड अंडर एडिशन। ऐसी सब्ट्रैक्शन के लिए क्या, देखो कोई भी दो इंटीजर कर लो, ये वाला एक प्लस का है और एक माइनस का, प्लस माइनस वाला केस देख रहे हैं हम, एक 7 प्लस वाला इंटीजर है, एक -5, 7 - 5 2, वो भी इंटीजर है। इसके ऑपोजिट कर लें, 5 माइनस प्लस माइनस वाला, तो अगर ये नेगेटिव इंटीजर आ रहा है वो भी इंटीजर ही आएगा। दोनों नेगेटिव नेगेटिव वाले कर लेंगे, 6 और 8 होंगे क्या, प्लस 6 और 8 14, -14, ये भी एक इंटीजर है। तो यानी कि किसी भी तरह से कोई भी इंटीजर ले लो, प्लस माइनस आगे पीछे कर लो, वो आंसर तो या तो पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा या नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा, ये जीरो भी आ सकता है। अगर मान लो एक यहाँ पे +5 है और एक -5 है ना, इसको सॉल्व करोगे 0, ये थोड़ी है कि ये इंटीजर नहीं है, ये जीरो इंटीजर, जिसको न्यूट्रल नंबर बोलते हैं, जीरो इंटीजर, तो हर केस में इंटीजर तो आएगा ही, इंटीजर और ऑल्सो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है जी। अब हम देखते हैं क्या हमारे इसमें स्टेटमेंट में क्या आ रहा था, इसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा कि क्या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होती है। मल्टीप्लिकेशन, दो इंटीजर्स ले लो, मान लो एक इंटीजर हमने लिया मल्टीप्लिकेशन के लिए, चेक करो आप, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, मल्टीप्लिकेशन 6, एक नंबर है 2, एक नंबर है -1/2, ये भी -1 आ, तो ये भी इंटीजर है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। डिवीजन, अब डिवीजन अपने आप में ही एक ऐसा ऑपरेशन है कि वो एक फ्रैक्शन फॉर्म बनती है ना। अगर मान लो मैं 4 को 2 से डिवाइड कर देती हूँ तो ये तो 2 आ जाएगा, तब तो एक इंटीजर आ जाएगा, है ना। अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड कर दूँ तब तो नहीं आएगा, ये तो एक 0.5, ये तो एक डेसिमल वाला आ गया एक्सप्रेशन, तो ये तो एक हमारा फ्रैक्शन आया ना, ये तो इंटीजर नहीं है, तो इसके लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई होती, ठीक है। तो इस तरह से ये वाले ऑपरेशंस जो हैं इसके अंदर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स पे भी चेक कर लिया
इंटीजर्स पे भी चेक कर लिया। अब क्या कहते हैं, रैशनल नंबर रिकॉल दैट ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जो अभी हमने लिख के ही देखा था, where p and q are two integers called rational number. For example 2 by 3 क्या था रैशनल नंबर, p by q where p and q are two रैशनल इंटीजर्स, चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो इंटीजर भी हो सकता है, ओनली इस केस में कि q जीरो नहीं होगा, बाकी हर इंटीजर यूज हो सकता है इसमें। तो फॉर एग्जाम्पल -2/3, 6/7, 9, ये सब आपको पता ही है कि इंटीजर्स कैसे होते हैं, प्लस वाले भी, माइनस वाले भी और जीरो इंटीजर्स भी, ठीक है। तो ये रैशनल फॉर्म में आ गए हैं। आर ऑल द रैशनल सिंस द नंबर 0 to 4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, दे आर ऑल्सो रैशनल नंबर। ये भी पता ही है ना आपको, अगर इसको डिवाइड बाय 1 लिख दो तो ये भी p by q की फॉर्म में आ रहे हैं, जहाँ पे q क्या है, q की वैल्यू क्या है 1, तो यानी कि ये p by q की फॉर्म ये भी है। तो ये भी रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स भी रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गए। अब you know how to add two rational numbers, let us add few pairs। अब कुछ एग्जांपल्स इससे रिलेटेड हम कर लेते हैं। कैसे, वो कह रहा है कि -3/8 रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, p by q की फॉर्म में है, प्लस -5/7 उसको सॉल्व किया। कैसे सॉल्व करते हैं, हमने ये अर्लियर क्लासेस में सीखा था, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके जो इस तरह से हमने 56 को 8 से डिवाइड किया, 8 से किया 7, 7 3 जा 21, फिर 56 को 7 से डिवाइड किया, क्या आएगा 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40, और दो इंटीजर्स को आप ये ऐड करना जानते हो और अभी हमने रिवाइज भी कर लिया। प्लस माइनस, माइनस होगा 40 में से 21 गए 19, साइन कौन सा आएगा, जो बड़े डिजिट के आगे है, ये बड़ा वाला डिजिट, बड़े वाले डिजिट के आगे जो है साइन वो था माइनस, तो आ गया -19/56। ये भी एक रैशनल नंबर है, ये p की फॉर्म है, ये q की फॉर्म है, वेयर q जीरो नहीं है, सो ये वाली ठीक है रैशनल नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, -3/8 को ऐड करना है -4/5 में, क्या ये रैशनल नंबर है, लेट अस चेक। इसका भी एलसीएम लिया हुआ है 40, इसको इससे डिवाइड किया -15, और अब ये दोनों क्या है, माइनस और माइनस प्लस होंगे, ये कितना आ जाएगा 5 और 2 7, 5 और 2 7, 3 और 1 4, -47/40, ये भी रैशनल नंबर है, यस इट इज अगेन अ रैशनल नंबर, p by q की फॉर्म में है। इसको भी ऐसे ही कर लो, इसका एलसीएम लो 77, एलसीएम लेना तो जानते हैं ना सभी, 11 और 7 का एलसीएम आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करके चेक कर सकते हो। इसको इससे किया डिवाइड, 77 को 7 से 11, 11 को 4 से किया 44, प्लस फिर 77 को 11 से डिवाइड करोगे 7, 7 6 से मल्टीप्लाई होगा 42, कितना हो गया 86/77। ये भी p by q की फॉर्म में है, ये p हो गया, ये q, यानी कि ये भी p by q की फॉर्म है, जो रैशनल नंबर की फॉर्म है, वेयर q 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी रैशनल है, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। वी फाइंड दैट सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स, वी फाइंड दैट sum of two rational number is again a rational number. Check it for a few more pairs of rational number. We say that rational number are closed under addition. This is for any two rational number, a plus a and b, a plus b is also rational number. अभी ये जो हमने 2-3 एग्जाम्पल्स ट्राई किए उसमें हमने चेक क्या किया, वो क्यों किए, वो तो एलसीएम लेना तो आपको पहले अर्लियर क्लासेस में सीखा ही हुआ है। हम एक्चुअली कर क्या रहे थे, प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे ना, जिसमें हमने होल नंबर की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, एडिशन मल्टी, कौन सी क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस की थी ना, होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए भी हमने डिस्कस कर ली। अब रैशनल नंबर के लिए डिस्कस करना था, तो अभी हमने जो एग्जांपल्स देखे कि हम कोई भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे थे,
तो क्या आंसर रैशनल नंबर ही आ रहा था? तो हमने वही चेक किया कि जब दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो वो रिजल्ट भी वही नंबर मिल रहा है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। यही कहा था हमने होल नंबर और इंटीजर्स में। तो यहाँ पे भी सेम वही आया कि अगर a जो था एक रैशनल नंबर था और b भी एक रैशनल नंबर था, ये भी एक रैशनल नंबर, हमने अभी पीछे एग्जांपल्स किए, ये भी रैशनल था, रैशनल नंबर, और b भी एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो इन दोनों की एडिशन भी एक रैशनल नंबर ही आई है। हमने एग्जाम्पल्स चेक कर रहे हैं, अभी अभी जस्ट हमने एग्जाम्पल्स इसके ट्राई किए हैं कि दो रैशनल नंबर्स ऐड होने पे भी हमें रैशनल नंबर मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर आल्सो क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है जी, क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की एडिशन को भी सेटिस्फाई करती है। नाउ अब आती है बारी, अभी हमने एडिशन देखी थी, अब आ गई सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन पे चेक करते हैं, ये सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन। अभी एडिशन किया था, अब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, ये माइनस का साइन आ रहा है ना, ये एक रैशनल नंबर, रैशनल, और ये भी रैशनल। अब इनका वही एलसीएम लिया, 7 और 3 का 21, 7 और 3 का 21, 21 को 7 से डिवाइड किया, 3 को 5 से, वही जो अभी एलसीएम आपने सीखा ही हुआ है। यहां से अब आपने देखो 5 को 3 से, और ये यहां से ये कितना बना है? -15 -14 डिवाइड बाय 21, माइनस माइनस प्लस, प्लस होगा पर साइन माइनस का, -29/21। रैशनल नंबर आया ये? यस, ये रैशनल नंबर है। ऐसे अगला जो ये किया हुआ है सॉल्व, 40 एलसीएम लेके, ये यहाँ से एक ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस करेंगे 32 में से 25, 7, साइन कौन सा आएगा? जो बड़े डिजिट के आगे है वो 32 के आगे माइनस है, -7/40। ये भी रैशनल नंबर है? यस, रैशनल है, रैशनल है ये भी। अब ये है 3/7 -8/5। अब ये ब्रैकेट जरा ओपन कर लें हम। माइनस, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 8/5। एलसीएम कितना आया? 35, 7 5 जा 5 3 जा 15, 5 7 7 8 जा 56, कितना आ गया? 6 5 1 5 6 1 7 35। ये भी एक रैशनल आ गया, आया ये भी रैशनल। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं हम? तो ट्राई दिस फॉर सम मोर पेयर। So we find that rational number are also closed under subtraction, that is for any two rational numbers a and b, a minus b is also rational। कि हमने ये एग्जाम्पल्स ट्राई किए ना, इन एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा कि जितने भी रैशनल नंबर्स को हमने ट्राई किया उनकी सब्ट्रैक्शन की, वो सब एक रैशनल नंबर ही थे। तो क्या कहता है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को भी सेटिस्फाई करती है। तो क्या है कि फॉर एनी टू रैशनल नंबर a एंड b, a माइनस b इज ऑल्सो रैशनल। सो क्या यहां से हम स्टेटमेंट देंगे कि रैशनल नंबर आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। एडिशन पे भी क्लोज्ड था और सब्ट्रैक्शन पर भी। लेट अस ट्राई फॉर द प्रोडक्ट। हमने एडिशन पे चेक कर लिया, सब्ट्रैक्शन पे कर लिया, जैसे होल नंबर्स और इंटीजर्स का चेक किया था, ऐसे अब हम रैशनल नंबर्स के भी चारों ऑपरेशन चेक करेंगे ना। एडिशन चेक कर लिया, सब्ट्रैक्शन चेक कर लिया, अब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन चेक करो, कोई भी यहाँ से -2/3 4/, जितने भी ये रैशनल नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन चेक करो। यहाँ पे -2/3 4/5 -8/15, 3/7 2/3 2 6 7/5, ये रैशनल हो गया, ये रैशनल है।
प्रोडक्ट्स आर रैशनल। अब ये है -4/5 -6/11, 4 × 6 24, और डिनोमिनेटर में 5 × 11 55, मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाता है, पर ये आया तो रैशनल नंबर ही है, सो इट्स अगेन अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है जी, कोई भी और, ये एक माइनस प्लस का था, माइनस माइनस का था, प्लस प्लस का भी कर लो, 1/2, 3/4, कुछ भी एग्जांपल ले लो, 3/8, ये भी रैशनल नंबर। अब इसमें एक केस है, अगर कहीं पे डिनोमिनेटर में जीरो, पहली बात तो वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, तो यानी कि कोई भी वैल्यू जहां डिनोमिनेटर जीरो होगा उस केस को छोड़कर बाकी सब केसेस में प्रोडक्ट भी जो है हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो टेक सम मोर पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स एंड चेक दैट देयर प्रोडक्ट इज अगेन अ रैशनल नंबर। तो वी सेड दैट रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन भी हमने जितनी भी चेक की वो मल्टीप्लिकेशन के केस में रैशनल नंबर्स पर भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम कहेंगे कि रैशनल नंबर आर आल्सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। नाउ डिवीजन पे चेक करो। वी डिनोट दैट -5/3 डिवाइड बाय 2/5। इसको डिवाइड कैसे करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, डिवीजन पता है आपको, -5/3। डिवीजन जो है, अगर हमने इसको ऐसे तो डिवाइड होता नहीं ना, हम इसको अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, 5/2। ठीक है, अब 5 5 25 और 3 2 जा 6, माइनस प्लस माइनस का साइन, रैशनल नंबर आ गया जी। ऐसे ये 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5 कितना बनेगा, 6/35, 6/35 आया, ये -25/6 आया, ये वाला -3/8 मल्टीप्लाई में माइनस ये 9/2 हो जाएगा जब हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है जी, कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 9 और 3 को 27/16, ये भी रैशनल नंबर आ गया। तो यानी कि हम डिवीजन में भी जो एग्जांपल्स चेक कर रहे हैं वो भी दो रैशनल नंबर्स की डिवीजन भी रैशनल नंबर आ रही है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि रैशनल नंबर क्लोज्ड है अंडर डिवीजन, कि अगर कोई भी डिनोमिनेटर में डिवीजन अगर आप चेक करते हो कि अगर 5 है और डिवीजन में 0 आ जाए, बस वो वैल्यू नहीं हमारी डिफाइंड होती। डिवीजन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, वो आंसर कभी भी डिफाइंड नहीं होता, वो नॉट डिफाइंड आंसर होता है। तो वो यही कह रहा है कि अगर एक ए को छोड़कर, ए जो है 0 को छोड़कर बाकी सबके लिए ये जो है सेटिस्फाई हो जाएगा, यही आगे वो लिख रहा है। सो रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, हाउएवर इफ वी एक्सक्लूड 0 देन द कलेक्शन ऑफ ऑल द अदर रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर हम 0 को भी मान के चलते हैं, क्योंकि नंबर तो वो भी है, वो होल नंबर है, इंटीजर है, अगर हम उसको छोड़ दें, सिर्फ 0 को छोड़ दें, फिर तो रैशनल डिवीजन वाले जो ऑपरेशन है वो भी हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर आ जाता है। अब कुछ आपने ये ट्राई करना है कि फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। रैशनल नंबर्स क्लोज्ड अंडर, यस यस यस, ये आपने फिल करना है। जस्ट अभी अभी हमने ये सब सीखा ही है, सीखा है, उसमें क्या सीखा है, रैशनल नंबर एडिशन में भी क्लोज थे, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी वो रैशनल नंबर है। इंटीजर्स, इंटीजर्स, दो इंटीजर्स ऐड हो रहे थे तब भी वो, यस, इंटीजर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब भी वो इंटीजर्स ही आ रहा था, यस, किया ना, अभी सब कुछ किया है। होल नंबर्स, होल नंबर्स की एडिशन क्लोज्ड आई थी, यस, अभी अभी चेक किया सारे। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन होल नंबर्स की वो नहीं आई थी, याद है कैसे, एक होल नंबर 0 है
और एक 1 है, दोनों की सब्ट्रैक्शन आ गई -1, तो ये क्या था, ये होल नंबर नहीं था, नॉट होल नंबर। ठीक है, अभी अभी किया है, जस्ट उसको रिवीजन के लिए आपको ये टेबल दिया गया है। तो होल नंबर की डिवीजन भी नो था, क्योंकि अगर दो नंबर को डिवाइड करोगे वो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आ सकता है, तो वो एक रैशनल नंबर है, तो वो होल नंबर नहीं होगा। नेचुरल नंबर की एडिशन, यस नेचुरल नंबर ही आएगा। नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, वो भी वही आएगी। नेचुरल नंबर की डिवीजन, मान लो 3 एक नेचुरल नंबर 3 है और एक 2, इसका आंसर नेचुरल नंबर आएगा नहीं, ये 1.5 आएगा, तो ये नो। बस इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। ये हमने अभी किया था, बस उसके ये जस्ट एक्सरसाइज थी आपका ट्राई करने के लिए। ये तो थी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आती है प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके नाम से पता चल रहा है कम्यूट करना। कम्यूट वर्ड आपने सुना हुआ है, कम्यूट का मतलब होता है कहीं जाना, जगह बदलना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक से दूसरी जगह बदलना, जगह प्लेस को अदली बदली करनी। तो यहाँ पे वही जितने भी नंबर्स पे अभी हमने क्लोज्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, क्लोजर प्रॉपर्टी को, अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर्स a और b हैं, a और b हैं दो नंबर्स, अगर अभी हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे a और b दो कोई होल नंबर हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम उसकी बात एडिशन पे करें तो a प्लस बी, कम्यूट करने का मतलब है जगह आपस में बदल सकते हैं, तो b प्लस ए होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो एक कम्यूट वर्ड का आपको मीनिंग समझाना चाह रही थी, इसलिए मैंने अभी लिखा है कि कम्यूट का मतलब होता है कम्यूट करना, कहीं जाना, जगह बदलना, अपनी प्लेस चेंज करना। तो a प्लस बी जो था वो b a की जगह आ गया और a b की जगह चला गया। तो ये वाली जो चीज होती है ये कम्यूटेटिव होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं होल नंबर्स की, चेक करते हैं कि होल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किन किन ऑपरेशंस पे करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से, ठीक है जी। तो एडिशन में कोई दो होल नंबर्स लिए आपने, ये भी 0, ये 7, दो होल नंबर्स हैं, ये a प्लस b। अब अगर आप b प्लस a कर दो, 7 प्लस 0, b प्लस a, दोनों बराबर आ रहे हैं। यही हमने कहा था कि दोनों बराबर आते हैं तो वो कम्यूटेटिव है। कोई भी दो नंबर्स ले लो, उनको a प्लस बी कर दो या b प्लस a, 1 प्लस 2 कर दो या 2 प्लस 1। एडिशन में यही है ना, किसी को दो नंबर्स को आगे पीछे लिख के ऐड ही तो करना है, वो एडिशन हमेशा सेम आंसर ही देगी, तो एडिशन इज कम्यूटेटिव। ऐसे ही अब सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसको हमने चेक करके बताना है। कैसे कि a माइनस बी, सब्ट्रैक्शन के लिए मैं जस्टिफाई करती हूँ, a माइनस बी क्या b माइनस a के इक्वल होगा, क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल यही वाला एग्जाम्पल था 2 और 3। a अगर सब्ट्रैक्शन के केस में a अगर 2 है और b अगर 3 है, ठीक है, तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी होगा क्या, 2 माइनस 3। 2 माइनस 3 क्या होगा, एक प्लस एक माइनस, माइनस 3 में से 2 गया 1, साइन कौन सा, माइनस। अब b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए, b है हमारे पास 3, 2 और a है 2, 3 माइनस 2 1, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, -1 नॉट इक्वल टू 1। एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक 0 से राइट हैंड साइड, एक 0 से लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इक्वल तो है ही नहीं, तो यानी कि ये भी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब आई बारी मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, यहाँ पे दे रहा है, चेक करना है इसको। मल्टीप्लिकेशन दो नंबर्स, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय b होना चाहिए b मल्टीप्लाई बाय a। मल्टीप्लिकेशन में तो आप कह ही सकते हो, कोई भी दो नंबर्स ले लो, होल नंबर्स अगर
ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 2 है, तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जैसे एडिशन में सेम मल्टीप्लीकेशन में भी सेम ही रिजल्ट आता है कि ए को बी से कर दो या बी को ए से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट आंसर सेम ही आएगा। ठीक है जी, तो ये कॉम्यूटेटिव है मल्टीप्लिकेशन भी। कोई भी आप एग्जांपल ट्राई कर लो, होल नंबर कोई भी 2 होल नंबर उठा लो, उसको पहले को दूसरे को या दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा। सो हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती ही यही है कि अगर दोनों की आपस में प्लेस चेंज कर दो तो क्या रिजल्ट सेम आएगा। यस, रिजल्ट इज सेम, तो ये कॉम्यूटेटिव है। अब बारी आई डिवीजन। डिवीजन 2 नंबर्स ए और बी हैं, ए बी मान लो होना चाहिए इक्वल बी अपॉन ए, ये क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा ऐसा? बिल्कुल, ये तो कोई कितने एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जिसमें ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ए 2 है, ठीक है जी, और बी सपोज कर लो 4 है, तो ए बाई बी क्या होगा 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2 एंड b बाई ए क्या होगा 4/2, ये हो गया 2, है ना। तो 1/2 इज नेवर इक्वल टू 2। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हमें तो एक ही एग्जांपल चाहिए उस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करने के लिए, जिससे हमें अपना ये पता चल जाए कि क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नहीं। तो अगर कोई एक एग्जांपल भी वहां है ऐसा जो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, तो वो हम प्रॉपर्टी को यही कहेंगे कि वो नॉट कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, तो डिवीजन भी नॉट कॉम्यूटेटिव है। इंटीजर्स के ऊपर चेक कर लो। एडिशन कॉम्यूटेटिव है। बात क्या है इसमें, इंटीजर्स के लिए कॉम्यूटेटिव कैसे चेक करना होगा कि क्या a प्लस b where a and b are 2 integers, a plus b इक्वल टू b प्लस a है। कोई भी 2 इंटीजर्स लेने हैं, कोई भी 2 इंटीजर्स लेने हैं जिसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, b प्लस a। ये एडिशन में क्या ऐसा हो रहा है चेक कर लेते हैं। a कोई इंटीजर है 5, b कोई इंटीजर है -3, ठीक है जी। तो 5 प्लस b की वैल्यू है -3, इसकी आंसर क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, तो यानी 5 - 3 2, और b की वैल्यू है -3 प्लस 5, ये भी 2 आएगा। अब अगर यहाँ ये प्लस प्लस होते तब तो प्लस आ ही जाना था, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो यानी एडिशन में आप कुछ भी वैल्यू फिल करके देख लो, अगर दोनों माइनस भी हैं, सपोज करो एक -5 है एक -3 है, दोनों की एडिशन -8, ठीक है जी। और एक अगर इसको आगे लिख दें, एक -3 है और एक -5 है, फिर भी -8 आएगा आंसर। आ रहा है ना। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन के लिए इंटीजर्स पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन में आ जाएगी प्रॉब्लम इंटीजर, क्या सब्ट्रैक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? क्या होगा सब्ट्रैक्शन के लिए कि a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस a, है या नहीं? ये वाली चीज है, इज a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस a। यहां से एग्जाम्पल दिया 5 में से अगर आप -3 माइनस करते हो, ये क्या आएगा 5 माइनस माइनस प्लस 5 + 3, और यहां से ये -3 - 5 है, तो 5 और 3 8, और ये इधर आ गया -8, तो ये तो इक्वल नहीं आ रहे ना। यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल में हमारी ये प्रॉपर्टी आ गई, तो इसलिए अगर कम से कम एक एग्जाम्पल भी ऐसा आ गया तो हम उस
में अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है जी, तो यानी कि ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब आई बारी मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कम्यूटेटिव अप्लाई होगी इंटीजर्स के लिए। यस, कोई भी एग्जांपल ले लो, दो इंटीजर्स जैसे कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा, वो तो हर केस में ही होगा। जैसे एडिशन में होगा कि आगे पीछे ही लिख दो तो आंसर तो सेम ही आएगा, चाहे वो प्लस माइनस है, माइनस प्लस माइनस होना है, माइनस प्लस माइनस होना है, प्लस माइनस माइनस का ही साइन आना है, रिजल्ट तो मल्टीप्लिकेशन का आना है ना। और ऐसे ही जैसे अगर मैं इसके लिए एग्जांपल अगर आपका लूँ 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, 15 आ जाएगा। माइनस 3 इंटू 5 लिख लो और यहाँ पे फिर माइनस 3 इंटू या 5 इंटू माइनस 3 आ जाएगा, तब भी रिजल्ट ये माइनस 15, ये भी माइनस 15। माइनस 3 इंटू माइनस 5 लिख लो इक्वल टू माइनस 5 इंटू माइनस 3। ठीक है जी, ये कितना हो गया प्लस का 15 और ये, यानी कि कोई भी आप एग्जांपल ले रहे हो मल्टीप्लिकेशन के लिए वो कॉम्यूटेटिव आ रहा है, तो यानी कि क्या रिजल्ट आप कहोगे कि मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पर भी एप्लीकेबल है। अब बारी बारी डिवीजन की है, उसके लिए हमने क्या एग्जांपल लिया था? एग्जांपल हम ले लेते हैं एग्जाम्पल सपोज करो दो इंटीजर्स a इज इक्वल टू हमने ले लिया 2 और b इज इक्वल टू 4 ले लिया। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? a बाय बी इज इक्वल टू b बाय ए होना चाहिए। ठीक है, क्या ये प्रॉपर्टी, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? a बाय बी यानी कि 2 बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 2। ठीक है जी, b बाय ए की वैल्यू 4 बाय 2 तो यानी कि a बाय बी और b बाय 2 की वैल्यू तो अलग अलग आ गई। ये तो आ गया 1 बाय 2 और ये आ गई वैल्यू 2, तो यानी कि ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, तो यानी कि डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो हमने इंटीजर्स के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी हमने डिस्कस किया। ठीक है जी, अब आती है बारी रैशनल नंबर्स की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम रैशनल नंबर्स पे भी तो चेक करेंगे। एडिशन, यू नो दैट हाउ टू ऐड टू रैशनल नंबर, लेट अस ऐड ए फ्यू पेयर्स। तो अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए ना एडिशन के, तो जैसे यहाँ पे ये है -2/3 + 5/7, इसका एलसीएम लोगे 21, इसको सॉल्व किया 1/21। ये अभी हमने सारे एग्जाम्पल्स किए थे। यहाँ पे अभी ये 1-2 एग्जाम्पल्स और हैं जिसको हम फिल करके देख लेते हैं। तो रैशनल नंबर्स के लिए एडिशन यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि -2/3 + 5/7 इज दिस, और अगर इसको वही क्या थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन के लिए रैशनल नंबर्स के लिए, जैसे अभी हमने होल नंबर्स और इंटीजर्स के लिए कर लिया, रैशनल नंबर्स के लिए भी जो है एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहेगी? a + b क्या होना चाहिए? b + a होना चाहिए, वेयर a और b क्या है? ये दोनों क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। तो वही यहाँ पे चेक किया कि अगर a -2/3 है और b 5/7 है, इन दोनों को ऐड किया 1/21 आया। अब रिवर्स कर दो, पहले 5/7 कर दो, फिर -2/3 कर दो, फिर भी 121 आया। आप चेक करो इस एग्जाम्पल से, जैसे यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हुआ इस एग्जाम्पल के लिए, इस एग्जाम्पल को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, 5 और 3 का एलसीएम कितना आया? 15। 5 को 15 से किया डिवाइड, 3 को 6 से किया -18। ठीक है, 3 5 जा और 5 को -8 से -40। और उस साइड अगर करो राइट हैंड साइड, वहाँ पे भी 15 एलसीएम, 3 5 जा 5 8 जा -40 और यहाँ पे -18। अब ये दोनों माइनस माइनस प्लस होंगे, साइन कौन सा आएगा? माइनस का, यानी ये हो गया -58/15 और राइट हैंड साइड पे भी आ रही है -58/15।
15 आ रहा है ना इक्वल। तो यानी कि रैशनल नंबर में भी यही कि एडिशन के लिए हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो यानी कि रैशनल नंबर्स आर आल्सो कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे इनके लिए भी कोई भी आप एग्जांपल चेक कर सकते हो कि क्या ये भी है, ये भी है। आप कोई भी एक और चेक कर लो इसके लिए। 5 और 3 का एलसीएम 15। ठीक है, 5 3 जा 3 को 6 से किया -18। ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया ना, वही है ना। ऐसे ही इसके लिए भी आप कर सकते हो, वही सेम ही रिजल्ट आएगा। इसके लिए चेक कर लेते हैं, ज़्यादा इरेज कर लेते हैं इसको, क्योंकि यही सेम एग्जांपल हमने अभी ऊपर किया ही है। ठीक है, तो इसमें एलसीएम क्या आएगा 8 और 7 का 56। तो 56 को 8 से डिवाइड करोगे 7, और 7 को 3 से -21 प्लस 8, और राइट हैंड साइड पे एलसीएम आया 56। 7 से डिवाइड किया 56 को 8, और इस साइड आया -21। आगे इन दोनों को करो, 21 में से 8 कितना हो गया -13/56। राइट हैंड साइड पे भी क्या आ गया -13/56 आ रहा है। तो यानी कि रैशनल नंबर्स आर आल्सो कॉम्यूटेटिव। हमने सभी एग्जांपल्स जो हैं इसमें ट्राई कर लिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पर होल्ड कर रही है। सो यू फाइंड दैट टू रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। वी सेड दैट एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। यही अभी हमने प्रूव किया है जो यहाँ आपके स्टेटमेंट में दिया है। ठीक है जी, अब एडिशन पे चेक किया, अब हम सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के लिए और डिवीजन के लिए। ठीक है जी, इज 2/3 इज इक्वल टू -5/4, और 5/4 में से अगर -2/3 करें दोनों इक्वल आएंगे? चेक करके देख लो, चेक करके देखें। तो इसमें इसको करो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 12, 3 4 जा 4 2 जा 8, माइनस 4 3 जा 3 माइनस 3 4 3 जा, और 3 को 5 से करेंगे 15, कितना आएगा -7/12। राइट हैंड साइड पे क्या होगा, एलसीएम आया 12, 4 3 जा 3 को इससे किया 15, माइनस 3 4 जा 4 2 जा 8, कितना आया 7/12। एक तो आया -7/12, एक आया 7/12। क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं है। एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से हम चेक करेंगे तो जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन विल नॉट बी कॉम्यूटेटिव फॉर द रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसके लिए नहीं, मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगा, a इंटू बी इज इक्वल टू बी प्लस बी इंटू ए होगा। a इंटू बी, बी इंटू ए के इक्वल होना चाहिए फॉर एनी टू रैशनल नंबर। मल्टीप्लीकेशन में तो होगा ही, इसको चेक कर लो। -7/3 इंटू 6/5, 7 6 जा 42, 3 इंटू 5 15। अगर इसको ऑर्डर चेंज कर दो, 6/5 फर्स्ट में और -7/3 सेकेंड में, इसको कितना हो गया 6 इंटू -7, ये भी 42/15 इक्वल आया। ऐसे इसमें भी चेक कर सकते हो, 8 और 4 को मल्टीप्लाई किया 32, और 9 और 7 को 56, माइनस माइनस प्लस 63, 4 इंटू 8 32, और 7 9 जा 63, माइनस माइनस प्लस। यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई भी रैशनल नंबर्स आप ले लो, वो प्रॉपर्टी में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। सो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है जी, अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। उसमें क्या कहता है, डिवीजन रह गया।
एडिशन चेक कर लिया, सब्ट्रैक्शन चेक कर लिया, मल्टीप्लिकेशन चेक कर लिया, और अब आती है हमारी डिवीजन की। डिवीजन वो चेक करते हैं, क्या डिवीजन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये माइनस, एक एग्जांपल है हमारे पास, -5/4, इसको अगर सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन का साइन, 4 बाय, एक मिनट, ये 4 नहीं है, 3/7 है ना यहाँ पे, -5/4, इसको अगर हमने डिवीजन को मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, 7/3, और राइट हैंड साइड पे 3/7 है, ऑर्डर चेंज हो गया ना, ये आगे आ गया, ये पीछे, मल्टीप्लाई का साइन, ये माइनस मल्टीप्लाई का साइन हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ था -5/4, इसको मल्टीप्लाई का साइन किया है, ये 7/3 हो गया, यहाँ 3/7 है, मल्टीप्लाई का साइन किया तो ये 4/5 हो गया। ठीक है जी, 4/5 क्या आया चेक करो, -35/12, और यहाँ पे -12/35, तो ये तो इक्वल आए हैं, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, ऑर्डर ही चेंज हो गया, जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में, वहाँ दोनों ऑपोजिट हैं, तो क्या कह दिया, डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है जी, डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी हो गई। तो अब इसी तरह से आपने इस टेबल को फिल कर देना है, जो अभी अभी हमने किया कि रैशनल नंबर्स हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पे येस और नो, जो अभी हमने इसमें किया है उसके अकॉर्डिंगली ये फिल करेंगे। अब आती है प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी हमने एक क्लोजर प्रॉपर्टी कर ली, कम्यूटेटिव कर ली, और अब आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है एसोसिएटिव। अभी उसमें था a + b = b + a, या a - b = b - a होना चाहिए, a × b = b × a, और या a/b = b/a होता है। कौन सी प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होती है, नहीं, बात थी वहाँ 2 नंबर्स की। 2 नंबर्स के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे, चाहे वो होल नंबर पे किया है, चाहे इंटीजर्स, चाहे रैशनल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो आती है अब हमारे 3 नंबर्स के ऊपर आती है, चाहे वो होल नंबर है, चाहे वो इंटीजर्स हैं, चाहे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है कि 3 नंबर a, b और c आएंगे, a, b, c। तो उसमें एडिशन चेक करना है कि होती है कि नहीं। एडिशन कैसे होगी कि a + b, और उसमें अगर तीसरा नंबर c ऐड कर दें, ठीक है, वो चेक करना है क्या ऐसे होगा कि हम a अलग कर दें और फिर वो b + c को कर दें। तो आप कोई भी 3 नंबर लेके चेक करके देख लो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती। तो कोई भी 3 नंबर ले लो, होल नंबर 0 से लेकिन एंड तक होंगे, कोई भी एक ले लो, मान लो हमने 0 ले लिया, एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया। ठीक है जी, हमने ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली। लेफ्ट हैंड साइड उसमें क्या होगा, 0 + 2 फिर +3, कितना हो गया, 0 और 2 ऐड होंगे, 2 और +3 5। राइट हैंड साइड उसमें क्या है, 0 को अलग कर देना है और 2 और 3 को ऐड कर दो। ठीक है जी, तो ये क्या होगा, 0 में 5 ऐड होगा तो वो 5 होगा, दोनों इक्वल आ गए। तो यानी कोई भी आप होल नंबर ले लो, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो यानी कि एडिशन इज एसोसिएटिव। बात आती है सब्ट्रैक्शन की। क्या सब्ट्रैक्शन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? उसमें क्या होगा कि क्या सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे देखें, a - b - c या a - b - c होगा। कोई भी एग्जांपल चेक करके देख लो, वही जो अभी हमने लिया है। अगर हम करें इसके अकॉर्डिंगली, अगर ये इसके अकॉर्डिंगली हम चेक करें जो अभी हमने लिखा है, तब क्या बनेगा, 0 2 3 जो लिए हैं हमने, उसके अकॉर्डिंगली क्या बनेगा, a - b यानी कि 0 - 2 -3 कर दो। यहाँ से क्या आएगा, 0 - 2 -2 और ये -3, कितना हो गया
-5। अब राइट हैंड साइड चेक करो, वहाँ पे a माइनस यानी 0 माइनस कर दो, b कितना है 2 माइनस 3 करो, 0 माइनस 2 माइनस 3 -1, माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। एक आया -5, एक आया 1, इक्वल है? नो। ठीक है जी, ये नहीं हुआ। मल्टीप्लीकेशन में तो हो ही जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में जैसे ये एग्जांपल दिया 7 इंटू 2 इंटू 5, ये दोनों आगे ले लो, मल्टीप्लाई तो तीनों ने ही आपस में होना है। तो ये रिजल्ट चेक कर लो, ये 7 और 2 को किया 14, 14 5 जा 40, इन दोनों पहले 7 इंटू 10 कर लो, और यहाँ पे 14 इंटू 5 आ रहा है, यही आ रहा है। ये 70 है, ये भी 70 है, 70 70 इक्वल है। यहाँ पे भी ऐसे ही कर लो, 4 इंटू 0 आ रहा है, और यहाँ 24 इंटू 0 आ रहा है, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। डिवीजन एसोसिएटिव फिर से नहीं होगी कि a बाय ए बी सी 3 नंबर्स हैं, उसमें वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी एक लेके करके बता देती हूँ मैं, जस्ट होल्ड। डिवीजन के लिए ए डिवाइड बाय बी, या इसको ऐसे लिखते हैं ए डिवाइड बाय बी, उसको डिवाइड कर लो सी से, चेक करना है इक्वल होगा ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी। अभी दो नंबर जो हमने मान लो 3 नंबर्स मान लो हमने लिया है कोई 1 4 6 कुछ भी ले लो, ठीक है। 1 और 4 को डिवाइड करना है, 1 डिवाइड बाय 4 और फिर डिवाइड बाय 6 है। इसको सॉल्व करो, 1 डिवाइड बाय 4 का मतलब 1 बाय 4, और इसको 6 डिवाइड बाय 6, इसको अगर हमने करना है सॉल्व कैसे होगा, 1 बाय 4, इसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो 6 बाय 1 को 1 बाय 6, यानी कि ये आ गया 1 बाय 24। दूसरा केस है कि ए और यहाँ पे ये ए अलग हो जाना था और ये बी और सी की डिवीजन, ठीक है जी। तो यानी कि 1 राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड थे और ये राइट हैंड साइड, उसमें क्या आएगा 1 डिवाइड बाय बी और सी की डिवीजन क्या होगी 4 डिवाइड बाय 6। इसको सॉल्व कर लो, 1 डिवाइड बाय 4 और 6 को डिवाइड किया 4 बाय 6, इसको किया मल्टीप्लाई में चेंज 6 बाय 4, 2 3 जा 2 2 जा, ये तो 3 बाय 2 आया, ये दोनों भी इक्वल आए, नो। तो यानी कि ये एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है जी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने होल नंबर्स के लिए कर ली, ऐसे ही अब इंटीजर्स के लिए क्या किया हुआ है, वो कोई भी 2 इंटीजर्स में भी एक ए है, यहाँ पे -2 लिया है फॉर एग्जाम्पल, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है जी। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इंटीजर्स में क्या हो सकता है, जो अभी हमने होल नंबर्स पे किया है, नंबर्स इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे, बस नेगेटिव वाले नंबर्स भी आ जाएंगे, उसके ऊपर चेक किया हुआ है। ये कितना आ जाएगा, इसको करो सॉल्व, -2 और ये -4 और +3 -1, ये आ गया -3, ठीक है जी। ये करोगे -2 + 3 इज इक्वल टू 1 और ये -4, ये भी -3। तो इस तरह से आप एडिशन पे जो भी एग्जाम्पल चेक करेंगे वो सेटिस्फाई होगा, ये वाली प्रॉपर्टी उस पर होल्ड होगी फॉर इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगी। ये देख लो, जैसे ये ए था, ये बी है, ये सी है, a माइनस बी माइनस सी और ये a माइनस बी फिर -c। इसको सॉल्व करो, क्या होगा 5 -7 में से 3 गए 4, अब इसको ओपन कर दो, 5 - 4
5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1। राइट हैंड साइड को देखो क्या होगा 5 माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट में एक -3 है, ब्रैकेट ओपन कर दोगे क्या हो जाएगा -2 -3, ये आ गया -5। लेफ्ट हैंड साइड तो थी 1, राइट हैंड साइड है -5, आंसर नहीं आया ना मैच किया, तो यानी कि ये नो, ये एसोसिएटिव नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन तो आप किसी भी ऑर्डर में कर लो वो आएगी। 5 इंटू -7 -35, इसको -8 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस का 35 इंटू 8 है ना। और इस वाले में क्या होगा ये वाला हमने अभी किया था, इसको ये किया, इसको 5 इंटू में 8 और 7 को किया 56, कितना आ गया यहाँ से 5 6 जा 30, 5 5 जा 25 और ये 280 आ गया, और यहाँ से ये भी 280 आ गया। ठीक है जी, तो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है। अब डिवीजन जैसे अभी हमने उसका होल नंबर्स का किया था, डिवीजन भी वैसे ही चेक कर लो इसका, ये वाला -10 डिवाइड बाय 2, इसका डिवीजन है 5 से, -5 से। ठीक है, कितना हो गया ये -5 मल्टीप्लाई 1 बाय -5, कितना हो गया प्लस का 1, इसको करो डिवाइड, -10 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय -5 है ना, 2 डिवाइड बाय -5। ठीक है जी, तो -10 इसको अगर आप चेंज करोगे -5/2 आ जाएगा, 2 5 जा, यानी कि ये तो प्लस का 25 आ गया, ये प्लस का 25 और वो 1, यानी कि ये भी नो हो गया, एसोसिएटिव नहीं है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है, हमने ये भी चेक कर लिया। ठीक है जी, अब बारी आती है हमारी, सो अभी हमने चेक किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स के लिए और इंटीजर्स के लिए। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे रैशनल नंबर्स के लिए। सबसे पहले तो वही एडिशन हमने अभी चेक की थी ना, कैसे रैशनल नंबर्स की हम कई बार सीख भी चुके हैं। ठीक है, तो एडिशन के लिए रैशनल नंबर्स के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी, क्या ये होगा या नहीं, ये चेक हमें करना है। तो एक भी कोई रैशनल नंबर, बी कोई रैशनल नंबर, सी, यहाँ पे एक एग्जांपल है -2/3 एक रैशनल नंबर, ये दूसरा रैशनल नंबर और ये तीसरा रैशनल नंबर। ठीक है जी, तो a प्लस में b प्लस सी, इसको सॉल्व करना है पहले। -2/3 ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करो, एलसीएम लिया 30, 5 6 जा 6 3 जा 18, तो इसको सॉल्व करके आया -7/3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस, अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी फिर से वही एलसीएम लिया 30, 3 से इसको डिवाइड किया 10, 10 - 2 20, ये तो आप एलसीएम लेके ये तो सॉल्व छोटी क्लासेस में किया ही है, तो ये आ गया -27/30, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे दैट इज -9/10। ऐसे ही अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, -2/3 और +3/5 को, और -5/6 चला गया बाहर, इसको सॉल्व किया, इसका लो एलसीएम 30, एलसीएम आएगा 15 2 जा 2 से इसको किया -2, 6 5 जा और 5 से उसको किया -25, ये आ गया जी -27/30, आ गया सेम, आ गया ना। तो यानी कि रैशनल नंबर्स पर भी जो है हमारा, हमने ये चेक किया, तो वो कह रहा है कि हमने अभी जिस एग्जांपल्स में देखा, वी फाइंड दैट एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर, कि हम ऑर्डर अगर हम इसका चेंज भी कर रहे हैं, ऑर्डर इसका हम चेंज भी कर रहे हैं, तब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ऑर्डर ही तो चेंज करना है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो हमने अभी जो चेक किया ये यस एसोसिएटिव था। ठीक है जी, अब सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करना है,
एग्जाम्पल है ये, इसको सॉल्व करो। इस एग्जाम्पल में क्या है, -2/3 माइनस ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 10, 5 2 जा 2 4 जा -8 आ गया, ये -2 5 जा कितना हो गया इक्वल टू -2/3 माइनस 13/10। ठीक हो गया ये। अब इसको आगे दोबारा कैसे करेंगे, ओपन -2/3 माइनस माइनस प्लस 13/10, इसका एलसीएम आ गया 30, ये हो गया -20 प्लस 10 3 जा 39, कितना आ गया प्लस का 19/30। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, उसमें क्या है 2/3 ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस प्लस का 4/5 -1/2 है, विच इम्प्लाइज इनका एलसीएम कितना आया 15, 3 5 जा 5 2 जा 10 प्लस में 5 3 जा 3 4 जा 12 -1/2, फिर विच इम्प्लाइज कितना हो गया 12 and 10 22, 22/15 -1/2, इसका एलसीएम आ गया 30, 15 2 जा 30, 2 उसको मल्टीप्लाई किया 44 माइनस इससे किया ये 15। अब इसको माइनस करो कितना आएगा 14 - 5 9, ठीक है जी। यहाँ रह गया 3 3 -1 2, ये तो 29/30 आया है ना, वो 19 तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। क्लियर है। तो ये सब्ट्रैक्शन पर जो है ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन पे, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए लेट चेक द एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो कोई भी 3 रैशनल नंबर्स ले लिए यहाँ पे, तो आपने देखा कौन कौन से रैशनल नंबर लिए -7/3 5/4 2/9। मल्टीप्लिकेशन में तो आप कोई भी कर लो, इसको बाहर रखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5 × 2 4 × 9 10/36, इनकी मल्टीप्लिकेशन -70/108, इसको कैंसिल करके इतना आ गया। अब इन दो नंबर्स को पहले कर लिया, चेक करो कितना आएगा -35/12 मल्टीप्लाई बाय 2/9, ठीक है जी। इतना ही आ रहा है, कितना आ गया 35 12 2/9, ये आ गया -70/108, ये फिर वही आ गया ना -35/54 आ रहा है, यानी कि ये सेम है। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने चेक किया, यहाँ पे भी ये वाला एक और क्वेश्चन चेक कर लो, 2/3 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, इसको -24/35, ठीक है। और इस साइड ये कितना हो गया -12/21 × 4/5, चेक करो, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ गया माइनस का 48 अपॉन में 3 5 जा 15 105, और इसको -48 अपॉन में 105 आ गए इक्वल, ठीक है। तो यानी कि हमने मल्टीप्लिकेशन में भी चेक कर लिया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है होल्ड करती है। एसोसिएटिव तो क्या कहेंगे कि वी ऑब्जर्व दैट मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज फॉर डिवीजन। डिवीजन के लिए चेक करो, क्या डिवीजन के लिए हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, डिवीजन इज एसोसिएटिव और नॉट। अब हमने यहाँ पे लिए हैं 3 नंबर, 1/2 -1/3 2/5 1/2 -1/3 2/5, ठीक है।
इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड 1/2, डिवीजन का साइन -1/3, ये है लेफ्ट हैंड साइड उठाई है ना अभी 1/2, डिवीजन का साइन। अभी हम ये सारा करके ही हटे हैं कि इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है, रेसिप्रोकल 5/2 -1/, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है जी। अब आई बारी कि ये -1/2 डिवाइड बाय, और ये यहाँ आ गया -5/6, ठीक है। तो ये क्या आएगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 अपॉन में 12, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, वैसे ये यहाँ पे माइनस का साइन नहीं था, ये प्लस ही है। यहाँ पे आई राइट हैंड साइड 1/2 और ये कंबाइन हो गए 1/2 डिवाइड बाय -1/3 और बाहर हो गया 2/5। डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे रेसिप्रोकल -3/5 -3/1 और डिवीजन 2/5, ये कितना हो गया -3/2। मल्टीप्लिकेशन में ये हो गया, इसको करो -3/2 मल्टीप्लाई, इसको चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 इज 5/2, ये हो गया -15/4। आया इक्वल? बिल्कुल भी इक्वल नहीं आया। तो इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड? नो, नो है ना। तो हम क्या कहेंगे, इससे क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हम जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है डिवीजन के लिए होल्ड नहीं करती। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है जी। तो यही जो अभी हमने किया उसमें यस नो जो अभी हमने सारा सीखा, उसी को ही आपने ये ट्राई करना है कि रैशनल नंबर्स के लिए, होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए जितना भी हमने अभी देखा, चेक किया कि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सभी हमने सीखी। उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी सीखे, क्योंकि इसी को हमने आगे अपने एप्लीकेशंस को यूज़ करना है हमारे चैप्टर में। तो ठीक है, तो आज हमने ये प्रॉपर्टीज सीखी हैं, इसको हम आगे कैसे अप्लाई करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।